बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और फिज़िक्स के लेक्चर में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दी एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो है रेलेवेंट टू डिफरेंट सिचुएशंस। सिचुएशंस कैसे हैं कि एक साइड पे एक गाड़ी खड़ी है और एक साइड पे आप देखें कि 2 पर्सन जो हैं वो खड़े हैं और एक दूसरे से गपशप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है इसके हाथ में एक बैग है जिसको लेके वो खड़ा है। हमने क्या पढ़ा था बेटे कि हमने वर्क डन की जब तारीफ की थी तो हमने कहा था कि दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स देख लें कि अगर ये गाड़ी स्टार्ट हालत में है, क्या है, स्टार्ट हालत में है, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रही यानी इसकी मोशन नहीं है। इसी तरह ये जो दोनों दूसरे पर्सन है ये भी गपशप तो लगा रहे हैं और इसने वो ग्रॉसरीज भी है वो भी हैंग की हुई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी भी जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्क डन हमने कहा था कि वो FD cos थीटा होता है। तो बेशक फोर्स भी लग रही है, इनके पास कोई मतलब एंगल भी आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है दोनों केसेस में, तो दोनों सूरतों में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो लिहाजा यही इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज हैं कि दोनों में वर्क डन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन 4.2 है। तो इसके अंदर देखें डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन ये था कि अ फोर्स F एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L, और उसमें क्या था कि हमने क्या किया है कि हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैस कितना है 10 kg है और उसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आई है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमने इसके ऊपर वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स उसमें याद रखिएगा कि वर्क डन की जब बात करते हैं तो हमने कहा था दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ F डॉट डी। तो F डॉट डी दैट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास FD cos थीटा है। अब FD cos थीटा है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स F जो है यहाँ पे हमने कौन सी लेनी है, क्योंकि जब हम इसको फ्रीली मूव छोड़ते हैं इस ऑब्जेक्ट को तो इसने नीचे आना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही फोर्स जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ वेट लेते हैं और वो वेट क्या है, दैट इज इक्वल W इज इक्वल टू mg। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस फोर्स की जगह हमने मेंशन कर दिया mg और ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस था उसको हमने h से डिनोट किया। जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं। मैस हमने कहा था 10 kg है, g आपको पता है 9.8, और याद रखिएगा जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 10 है और ये जो है ये 10 kg है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया कि इसका जो इशारिया ख़त्म करने के लिए 10 नीचे लेके आए हैं, ये 10 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास 980 जॉल्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि इसका जो यूनिट होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, जॉल। अब क्वेश्चन में एक और जो ट्विस्ट है, उन्होंने कहा था कि इसको इन टर्म्स ऑफ किलो जॉल आपने मेंशन करना है। तो जब हम किलो जॉल्स की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 10 से हम 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि इस टर्म्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। इस 1000 को हमने के में कन्वर्ट कर लिया है और ये 1000 जो है नीचे आया है, तो इसको हमने कंप्लीट किया तो ये हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो 0.980 किलो जॉल होगा। 0.980, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी तरफ हम आते हैं। तो उसके अंदर क्या था कि हमारे पास हमने कहा था कि एरिया जो होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अंडर द कर्व वो किसकी इक्वल होता है, वो वर्क डन की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, वर्क डन की इक्वल। अब स्टूडेंट्स देखिए कि वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो हमें जो कंडीशंस दी गई हैं उसको पहले देखते हैं। इमेजिन करते हैं कि हम इक्वली डिस्टेंस ये ले लिया 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया फोर्स को। यहां तक अगर फोर्स आ रही है तो कांस्टेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू 1F, यहां पे होगी तो 2F, यहां पे होगी तो 3F। अब जो पहली कंडीशन थी वो कहते हैं कि हमने 1 न्यूटन फोर्स फॉर एग्जांपल
या 2 न्यूटन या 3 न्यूटन फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, फोर्स अप्लाई की, तो उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हमने F से डिनोट किया है और इस 2 मीटर को L से डिनोट किया है। तो इस सूरत में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसके जो एरिया आएगा वो दैट इज इक्वल टू A1 हम कहलाएगा। तो हमने क्या कहा है कि फोर्स जो है वो उसको F से डिनोट किया था और लेंथ जो थी 2 मीटर उसको L से, तो हमारे पास ये क्या आ गया F क्रॉस L, और वही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। दूसरी बात देखें, नेक्स्ट टाइम हमने फोर्स को इंक्रीज किया कितना 3 टाइम्स, तो हमारे पास फोर्स कितनी होगी 3F, लेकिन उस सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट था वो डियर स्टूडेंट्स 2L यानी 1L और प्लस ये 1L, तो ये आ गया है 2L। तो ये जो टोटल एरिया था इसको हमने A2 का नाम दिया है, और A2 में देखें कि हमारे पास 3F ये जो हमने बात की थी हमारी फोर्स है, और दूसरा हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ये हमने कहा था ये 2L है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 6FL। अब टोटल जो एरिया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में, तो वो कैसे कंप्लीट होगा, FL प्लस 6FL, तो ये टोटल क्या होगा 7FL, और ये जो है वही हमारे पास वर्क का टोटल मैग्नीट्यूड आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इससे रेलेवेंट अगर फिर भी कोई इशू हो बेटे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।